दोस्तों सोचो कि आप एक गुफा में हो और अचानक से वहां पानी जमा होने लगे और बाहर निकलने के लिए आपके पास एक ही जगह हो और वो भी वो जहां से पानी आ रहा हो, तो आप क्या करोगे? ऐसे ही कुछ हुआ कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ। कॉलेज के 10 दोस्त समर की छुट्टी में इस मॉसडल केव को एक्सप्लोर करने आए। वो लोग इस केव के अंदर गए और 1 घंटे के बाद उनके साथ जो हुआ वो सुनकर पूरी दुनिया हिल गई। यहाँ तक कि केव रेस्क्यू टीम को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये कैसे हो गया। जब इस न्यूज़ को पूरे वर्ल्ड वाइड में चलाया गया तो इसको सुनकर लोगों के पसीने छूट गए और जो भी ये न्यूज़ सुन रहा था वो घबरा रहा था। तो आखिर इन लोगों के साथ ऐसा केव में क्या हुआ था? इसको जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जून 1967 को 10 लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो आज मॉसडल केव को एक्सप्लोर करेंगे। ये मॉसडल केव न्यूयॉर्क शहर में मौजूद एक खतरनाक केव है जो कि लगभग 10 किलोमीटर लंबी है और इसके अंदर बहुत सारे टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं जिनको देखकर ही डर लगता है। ये 10 लोग 24 जून की दोपहर को ही वहां पहुंच जाते हैं। इनका मकसद होता है केव के अंदर एंजॉय करना और नए नए रास्तों की खोज निकालना। केव के पास पहुंचने के बाद ये 10 लोग 2 टीम बनाते हैं। पहली टीम में 4 लोग होते हैं और दूसरी टीम में 6 लोग। ये लोग अपना सारा सामान पहनकर केव के अंदर घुस जाते हैं। पहले कुछ घंटे ये लोग केव के अंदर फुल एंजॉय करते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद इनके सामने बहुत छोटे छोटे रास्ते आ जाते हैं जहां से निकलना आसान नहीं था। इसीलिए उनके ग्रुप के 4 लोग आगे जाने से मना कर देते हैं क्योंकि उनका मानना था कि आगे खतरा हो सकता है। और शाम को 5 बजे ये लोग केव से बाहर निकल जाते हैं। अब जो होने वाला था वो सुनकर आपका दिल सहम उठेगा। केव से बाहर निकलने पर उनको पता लगता है कि बाहर मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया है और काफी तेज हवा चल रही है। इसीलिए उनमें से 3 वापस घर चले जाते हैं, लेकिन उनकी एक साथी मॉर्गन वहीं केव के पास रुकने का फैसला लेती है। केव के अंदर ये 6 लोग बाकी बच जाते हैं। 19 साल का बिल फ्रैकर, 23 साल का कॉलिन विकर, 26 साल का डेव एडमॉसन जो कि इस केव में कई बार आ चुका था और डेव एडमॉसन ने इस केव को एक्सप्लोर करने का प्रोग्राम बनाया था। इनके अलावा 24 साल का जियोफ, 17 साल का माइकल और 21 साल का जॉन। ये लोग केव के अंदर आहिस्ता आहिस्ता घुसते चले जा रहे थे। अब शाम के 7 बज गए थे। तेज हवा तूफान में तब्दील हो गई थी और अब जो होने वाला था वो किसी ने भी नहीं सोचा था। तूफान के साथ साथ बहुत तेज बारिश भी होना शुरू हो गई। केव के बाहर खड़ी मॉर्गन बारिश को देखकर घबरा जाती है क्योंकि उसको पता था कि अब क्या हो सकता है। मॉर्गन जिस चीज से घबरा रही थी वही हुआ। तेज बारिश की वजह से बहुत सारा पानी केव के अंदर जा रहा था, लेकिन केव के अंदर इन 6 लोगों को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। कुछ देर के बाद ये 6 लोग केव के अंदर 4 मैराथन नामी जगह पर पहुंच गए जहां सिर्फ अब तक 1 या 2 लोग ही पहुंच पाए थे। एक तरफ तो ये अपनी इस अचीवमेंट के लिए बहुत खुश थे और दूसरी तरफ उनकी मौत उनके पीछे ही खड़ी थी। अब केव के अंदर पानी इतना भर गया कि उनके मुंह तक पहुंच गया। डेव एडमॉसन जो कि इन सब का सीनियर था और उसके पास केव का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस भी था, उसने इन 5 से कहा कि ऐसी जगह ढूंढ लो जहां मुंह ऊपर करके खड़े हो सकें ताकि ऑक्सीजन मिलती रहे। केव के बाहर मॉर्गन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसने केव के थोड़ा अंदर जाकर ढूंढने की कोशिश करी, मगर वो इस टाइम तक केव के बहुत अंदर जा चुके थे। रात के 9 बज गए थे। पूरा केव एक झील बन गया था। मॉर्गन को पता था कि अब उसको किसी के पास जाकर ही मदद मांगनी पड़ेगी, इसलिए मॉर्गन 2 से 3 किलोमीटर दूर तेज बारिश में भागकर एक फार्म हाउस में पहुंचती है जहां पर उसने रात के 11 बजे पुलिस और रेस्क्यू टीम को कॉल करी। जब रेस्क्यू टीम केव के पास पहुंची तो वहां का मंजर देखकर हैरान रह गई क्योंकि पूरे केव में पानी भर गया था और ये केव एक झील सी लग रही थी। इसलिए रेस्क्यू टीम को पता था कि ये काम उनकी पहुंच से बाहर है, इसलिए उन्होंने भी बहुत सारे रेस्क्यू टीम को कॉल कर दी।
जैसे जैसे लोगों को इस हादसे के बारे में पता चल रहा था वो फौरन ही इस केव के पास पहुंच रहे थे और सारे ही वहां का मंजर देखकर घबरा रहे थे। अब जब इस केव के पास अच्छे खासे लोग इकट्ठा हो गए तो रेस्क्यू टीम के सामने अब ये सवाल खड़ा हो गया कि इतनी खतरनाक और कीचड़ वाले केव में कैसे जाया जाए। रात के वक्त केव की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। फिर रेस्क्यू टीम ने रात के वक्त ही तेज बारिश में बहुत सारी गाड़ियां, ट्रैक्टर वगैरह मंगवा लिए थे। फिर अगले दिन 25 जून को वहां पर खड़े सारी रेस्क्यू टीम ने ये डिसाइड किया कि वो 6 फुट चौड़ी और 10 फुट गहरी और लगभग 100 गज लंबी खाई खोदेंगे। ये काम करना मुश्किल लग रहा था क्योंकि उनके पास ज्यादा इक्विपमेंट नहीं थे और ये काम करना भी जरूरी था। टीम ने मजीद टाइम ज़ाय किए खुदाई करना शुरू कर दी। बहुत से लोग तो अपने हाथों से ही खुदाई कर रहे थे। इन लोगों को ये सवाल सता रहा था कि क्या वो खुदाई कर पाएंगे, अगर कर भी ली तो क्या ये काम कर पाएगी या फिर इनकी मेहनत बेकार जाएगी। आखिरकार उन्होंने अगले दिन सुबह ही खाई खोद डाली और अब इनके सामने सवाल ये था कि क्या ये काम करेगी। इसी सवाल को दिल में रखकर जब उन्होंने खुदाई को केव से अटैच किया तो केव से पानी बहुत तेजी से निकलने लगा। अब बारी थी केव में फंसे लोगों को बचाने की, तो इस जिम्मेदारी को उठाने का जिम्मा 41 साल के जिम एरे ने लिया, जो इंग्लैंड से माने जाने केवर थे। जिम के लिए किस्मत की बात तो ये थी कि इस हादसे से 7 दिन पहले डेव एडमॉसन ने जिम को भी अपने साथ जाने के लिए इनवाइट किया था। हालांकि जिम एक माना जाना केवर था, लेकिन वो भी इस केव में जाने से घबराता था। लेकिन अब उसका दोस्त केव के अंदर फंसा था, उसका केव के अंदर जाना बहुत जरूरी था। जिम और कुछ लोग केव के अंदर जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन केव के अंदर जाने से पहले खाई के अंदर कुछ पाइप लगाए गए जिससे पानी और तेजी से निकलने लगा। जिम और रेस्क्यू टीम अपने दिल को थामकर आहिस्ता आहिस्ता केव के अंदर आगे बढ़ने लगे। उन्हें इस केव में काफी डर लग रहा था क्योंकि केव में पानी की वजह से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं। कुछ घंटों के बाद वो लोग केव में रूफ चैम्बर तक पहुंच गए। ये एक रूट जितना ही बड़ा था जहां सिर्फ खड़ा होना ही पॉसिबल था, इसके अलावा और वहां कोई हरकत ना हो सकती थी। कुछ देर वहां खड़े रहने के बाद इन्हें वहां छपा छपा की आवाजें आ रही थीं, लेकिन ये सिर्फ उनके दिल का वहम था। जैसे जैसे केव में पानी का जोर कम होता जा रहा था वैसे वैसे मजीद लोग इस ऑपरेशन में शामिल होते गए। इसी दौरान ही टीम के सीनियर टॉमी वेल्थन भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हो गए। वो केव के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। वो रूफ चैम्बर से आगे के रास्ते को होस्ट करने वाले थे जो कि फार मैराथन तक जाता था। वेल्थन ये जानकर हैरान हो गया कि वो 6 लोग फार मैराथन से भी आगे चले गए थे, क्योंकि आज तक इससे आगे कोई भी नहीं गया था। इसलिए टॉम वेल्थन को फार मैराथन से आगे जाने में बहुत डर लग रहा था, लेकिन उसका आगे जाना भी बेहद जरूरी था। जैसे जैसे वो आगे जा रहे थे सन्नाटा बढ़ता जा रहा था क्योंकि बाहर पाइप की वजह से केव में पानी कम होता जा रहा था। फार मैराथन से आगे 900 फुट और 5 घंटों तक रेंगने वाला रास्ता था। इसी रास्ते में थोड़ी दूर जाने के बाद वेल्थन को 2 डेड बॉडी मिल गईं और फिर थोड़ा और आगे जाने के बाद 3 और डेड बॉडी मिल गईं। जब केव के बाहर ये मैसेज दिया गया तो उनकी फैमिलीज का रो रो कर बुरा हाल हो गया, लेकिन अभी भी उनको छठा बंदा नहीं मिला था जो था जॉन ऑगडेन। उसको आगे जाकर ढूंढा गया लेकिन वो कहीं नहीं मिला। बस यहीं से इस कहानी में ट्विस्ट आने वाला था। जब जिम अय्यर ने टीम को कॉल की तो बाहर से जवाब आया कि केव से बाहर निकलो, बाहर की सूरत हाल खराब होती जा रही है क्योंकि केव से पानी निकलने वाला पाइप टूटने वाला है। ये सुनकर तमाम रेस्क्यू टीम उन 5 डेड बॉडीज को केव में छोड़कर केव से बाहर निकल गए और अब सबके सामने सवाल ये था कि वो छठा जॉन ऑगडेन केवर कहाँ होगा। क्या वो मर गया होगा या वो कहीं पर खड़ा होकर उन सबका वेट कर रहा होगा। अब रेस्क्यू टीम ने बॉबी लकी से एडवाइस मांगी। ये वो इंसान था जिन्होंने इस केव को एक्सप्लोर करके इस केव का मैप बनाया था। उन्होंने रेस्क्यू टीम को बताया कि जॉन ऑगडेन अभी भी फार मैराथन से आगे जिंदा हो सकता है, लेकिन सबसे बुरी बात यह हुई कि शाम को दोबारा बारिश होना शुरू हो गई। इसीलिए पूरी रात रेस्क्यू टीम हाथ पर हाथ धरकर खड़ी रही। मंगल की सुबह ये रेस्क्यू टीम दोबारा केव में चली गई और दोबारा तलाश शुरू कर दी। इस वक्त तक ये खबर वर्ल्ड न्यूज बन गई थी और टीवी एंकर मीडिया वगैरह केव के पास पहुंचते जा रहे थे। पिछली रात तेज बारिश की वजह से अब ये इम्पॉसिबल लग रहा था कि जॉन ऑगडेन अभी भी जिंदा होगा।
हालांकि एक्सपीरियंस से ये अंदाजा लगाया गया था कि जॉन ऑगडन अभी भी जिंदा हो सकता है, इसीलिए उन्होंने केव में जाने की लास्ट कोशिश की। रेस्क्यू टीम ने 6 लोगों की एक टीम बनाई और वो फार मैराथन से आगे जाने के लिए निकल पड़े, लेकिन रास्ते में उन्हें एक रिंग और जूता मिला, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया गया कि शायद जॉन अभी भी जिंदा होगा और वो इन निशानियों से उनको अपने पास बुला रहा है। लेकिन पूरे दिन केव के अंदर ढूंढने के बाद भी जॉन इन्हें कहीं भी नहीं मिला। केव का कोना कोना ढूंढने के बाद भी जॉन का नाम और निशान तक नहीं मिला। केव के पास खड़े डॉक्टर ने बताया कि जॉन पानी में डूबकर मर गया होगा और पानी के बहाव ने उसको कहीं दूर उठाकर फेंक दिया होगा। अब जॉन को ढूंढने का काम भी रिस्की होता जा रहा था, क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और पानी सारा केव के अंदर जा रहा था, यहाँ तक कि उन 5 लाशों को ही केव से बाहर ले जाने के लिए इम्पॉसिबल हो गया था। इसीलिए रेस्क्यू टीम ने पुलिस, डॉक्टर और उन 6 बंदों की फैमिली से मशवरा करने के बाद उन 5 लाशों को वहीं छोड़कर केव से बाहर आ गए। इस वक्त केव के आसपास 300 से भी ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे। सबके मशवरे से ये डिसाइड किया गया कि जॉन केव में ही मर गया होगा और इन 5 डेड बॉडीज को भी केव से निकालना इम्पॉसिबल है। इसीलिए उन 5 डेड बॉडीज को केव में ही रहने दिया और केव को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और केव के बाहर उन 6 लोगों का नाम लिखकर पत्थर का बोर्ड बना दिया गया। अब तक के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी तरह की मजीद इंसिडेंट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।